दुनिया की एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आज हर कोई जानता होगा, उसके बारे में सुना होगा। गाज़ा। हम बात कर रहे हैं गाज़ा की, जहां हालत आज लगातार खराब होती जा रही है, जिसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र में गाज़ा का हाल बताकर फिलिस्तीनी राजदूत मंसूर रोने लगे। उन्होंने कहा, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। गाज़ा में संघर्ष को लेकर के फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र में फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, उन्होंने गाज़ा के बदतर हालात और भूख से बिलख रहे बच्चों के बारे में लोगों को बताया। मंसूर ने कहा, कई बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं। महिलाएं अपने बेजान बच्चों को गले लगा रही हैं, उन्हें सहला रही हैं। लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जानकारी के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि गाज़ा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर के अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव अमेरिका के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर नेतन्याहू ने गाज़ा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिवारों को सूचित किया कि सरकार ने इसके मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी संगठन हमास ने कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव मिला है और वे इस पर विचार कर रहे हैं। पिछले कई महीनों में गाज़ा में इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों इजरायली नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था, जो अब भी गाज़ा में मौजूद हैं। इजरायल की जनता, विशेषकर बंधकों के परिवारों, लंबे समय से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, भले ही इसके लिए संघर्ष विराम की जरूरत पड़े। प्रस्ताव में क्या हो सकता है, चलिए इस पर हम बात करते हैं। हालांकि अब तक प्रस्ताव की मंजूरी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कुछ शर्तें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि सीमित अवधि का युद्ध विराम ताकि मानवीय राहत पहुंचाई जा सके, गाज़ा में बंधकों की रिहाई, खासकर महिलाओं और बच्चों की और बुजुर्गों की, हमास के ठिकानों पर हमलों को रोकना ताकि बातचीत आगे बढ़ सके, गाज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाना, जैसे कि दवाइयाँ, खाना पानी इसमें शामिल है। भविष्य में स्थायी समाधान के लिए बातचीत की योजना बनाना। स्थानीय मीडिया के अनुसार पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से मुलाकात के दौरान कहा, हमने अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमारा लक्ष्य है कि हम हर बंधक को सुरक्षित घर वापस लाएंगे। हम उस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इजरायल हमास को कमज़ोर करने की नीति से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन यदि बंधकों की वापसी का रास्ता खुलता है तो सरकार विचारशील कदम उठाने को तैयार है। वहीं इस पर हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव मिला है और वे इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमास के प्रवक्ता ने कहा, हमें कतर, मिस्र और अमेरिका के ओर से नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम अपनी वरिष्ठ नेतृत्व से साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही जवाब देंगे। अब बात करते हैं कि कौन है स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं और उन्हें ट्रंप प्रशासन में मध्य पूर्व मामलों का विशेष दूत नियुक्त किया गया था। उनका यह प्रस्ताव इजरायल और हमास के बीच स्थायी और अस्थायी संघर्ष विराम कराने की एक नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे संकट में कतर, मिस्र और अमेरिका ने बार बार मध्यस्थता की भूमिका निभाई। वहीं आगे बात करें तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि 14 मई को इजरायली आर्मी के हमले में हमास का सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है।
मोहम्मद सिनवार का बड़ा भाई यहया सिनवार हमास का हेड और अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। उसकी पिछले साल इजरायली हमले में मौत हो गई। इजरायली संसद में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मोहम्मद सिनवार उन लोगों की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया था। इससे पहले 14 मई को मीडिया रिपोर्ट्स में भी मोहम्मद सिनवार की मौत की बात कही गई थी। तब इजरायली फाइटर जेट्स ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग में हवाई हमला किया। इस सुरंग में मोहम्मद सिनवार की होने की आशंका थी। पिछले साल जुलाई में हमास के टॉप मिलिटेंट कमांडर मोहम्मद दाइफ की हत्या के बाद मोहम्मद सिनवार ने हमास के मिलिटेंट विंग की कमान संभाली थी। बाद में अपने बड़े भाई की मौत के बाद वह गाजा पट्टी में हमास की मुखिया बन गया था। मोहम्मद सिनवार हमास की खान यूनिस ब्रिगेड का भी कमांडर था। 1991 यानी 1991 में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की वजह से इजराइल ने मोहम्मद सिनवार को 9 महीने के लिए जेल में रखा था। कुछ सालों बाद उसे फिलिस्तीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जहां उसको 3 साल तक जेल में रखा गया था। हालांकि साल 2000 में वह भाग निकला। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स, दोस्तों के ग्रुप्स में, और इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करके राय ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।